बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट द masses of different substances deposit or liberated when the same quantity of current is passed through different electrolyte connected in a series are proportional to their chemical equivalent mass। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 बीकर हैं, इसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट है। यानी पहले बीकर में हमारे पास है AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, दूसरे बीकर में है CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और तीसरे बीकर में है AlNO3 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो फैराडे सेकंड लॉ कहता है अगर इन तीनों बीकर में से सेम क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वो सीरीज वाइज कनेक्ट हो, जो यहाँ पे भी मास डिपॉजिट होगा, यहाँ पे भी मास डिपॉजिट होगा और यहाँ पे भी मास डिपॉजिट होगा। जितना मास इन मुख्तलिफ बीकर में डिपॉजिट होगा वो किसके, वो प्रोपोर्शनल होगा उसके केमिकल इक्विवेलेंट मास के। अब केमिकल इक्विवेलेंट मास क्या होता है? केमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। यानी जब हम एलिमेंट की एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करते हैं तो इसका ये बराबर होता है इक्विवेलेंट मास के। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा पहला सोल्यूशन का कि जब हमने सेम क्वांटिटी का करंट यहाँ से पास किया तो यहाँ पे कितना मास डिपॉजिट होगा, यहाँ पे कितना मास डिपॉजिट होगा और यहाँ पे कितना मास डिपॉजिट होगा। देखिए पहले बीकर में हमारे पास AgNO3 का सोल्यूशन है और AgNO3 जब यहाँ से इसमें से करंट पास होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जो मास डिपॉजिट होगा वो बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट यानी एटॉमिक मास ऑफ द Ag डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द Ag। अब Ag का एटॉमिक मास क्या है? 108 और उसका वैलेंसी क्या है? +1। जब हमने 108 को +1 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 81 ग्राम। यानी यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा वो 81 ग्राम के बराबर होगा। अब यहाँ पे दूसरे बीकर में CuSO4 का सलूशन है, सेम क्वांटिटी का करंट है, जब इनमें से पास हो गया तो यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा वो बराबर होगा एटॉमिक मास ऑफ द Cu डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द Cu। अब Cu का एटॉमिक मास क्या है? 63.5 और उसकी वैलेंसी क्या है? +2। 63.5 को जब हम 2 से डिवाइड किया तो उसका आंसर आ गया 31.75 ग्राम। यहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा वो बराबर होगा 31.75 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा, ये हमारे पास तीसरा बीकर है, इसमें सोल्यूशन गिवन है AlNO3 का सोल्यूशन इसमें गिवन है। जब इनमें से करंट पास होता है जहाँ पे जो मास डिपॉजिट होगा तो वो बराबर होगा वैलेंसी ऑफ Al डिवाइडेड एटॉमिक मास ऑफ Al डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ Al। तो Al का वैलेंसी एटॉमिक मास क्या है? 27 और उसका वैलेंसी क्या है? 3। तो 27 को जब हमने 3 से डिवाइड किया इसका आंसर आएगा 9 ग्राम। ठीक है, तो ये फैराडे सेकंड लॉ कहती है कि जब हमारे पास मुख्तलिफ बीकर हो, मुख्तलिफ उसमें मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स हो और उसमें सेम क्वांटिटी यानी तीनों में से सेम क्वांटिटी का करंट पास होता है तो उस कंडीशन में से मुख्तलिफ बीकर में मुख्तलिफ मास डिपॉजिट होगा और वो मास प्रोपोर्शनल होगा उसका इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल इक्विवेलेंट मास के। अब इक्विवेलेंट मास बराबर होता है एटॉमिक मास और वैलेंसी के। अब एटॉमिक मास मैंने आपको समझाया था थर्ड चैप्टर में। अब हम वैलेंसी को एक्सप्लेन करूँगा कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी बेसिकली क्या होती है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम्स। यानी बेसिकली बुनियादी तौर पर वैलेंसी का ताल्लुक होता है कि एक एलिमेंट्स एक एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। इसके आगे फैराडे ने एक्सप्लेन किया है द करंट ऑफ 96,500 कूलम इज कॉल्ड 1 फैराडे। फैराडे ने कहा कि जब 96,500 कूलम जब करंट बराबर होता है 1 फैराडे के तो बस फैराडे ने क्या किया? 10 फैराडे इज डिफाइन एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विद डिपॉजिट और लिबरेटिंग एग्जैक्टली 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। यानी जब हमारे पास एक फैराडे चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज 96,500 कूलम के बराबर होता है और वह जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में से गुजर जाता है जो मास उसी दौरान डिपॉजिट होगा वो बराबर होगा किसके? 1 ग्राम के बराबर होगा। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट मास एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यानी
इक्विवेलेंट मास और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के दरमियान रिलेशनशिप क्या ताल्लुक़ है? सिंस 96,500 कूलम 1 फैराडे के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, यानी 96,000 क्या 500 कूलम चार्ज ज़रूरी होता है कि वह किसी चीज़ का जो मास लिबरेट करेगा वो 1 ग्राम के बराबर होगा। सो it is clear that the equivalent mass of substance is 96,500 times greater than its electrochemical equivalent। तो बस ये क्लियर हो गया, वाज़ेह हो गया कि ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, 96,500 टाइम्स ग्रेटर्स होता है किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से। मिसाल के तौर पर अगर ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, 96,500 ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है जो 1 फैराडे के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाय जी। यार इसको हम इसी तरीके से भी लिखते हैं कि ई बराबर हो गया एफ मल्टीप्लाइड बाय जी। ई क्या किसके बराबर है, ग्राम इक्विवेलेंट मास, और एफ किसके बराबर होता है, 1 फैराडे यानी 96,500 के बराबर होता है। जेड किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। जब 96,500 को हम जी से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास के बराबर होगा। अब हम इसकी यूनिट पे बात करते हैं। यूनिट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी करंट्स और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट्स होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एम्पियर, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ करंट इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में एम्पियर बेसिकली क्या होता है, करंट का बुनियादी इकाई होती है। इट मे बी डिफाइन एज द करंट व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड कैन लिबरेट 0.00118 ग्राम और 1.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 ग्राम ऑफ Ag फ्राम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। कि हमारे पास लेट कंसीडर यहाँ पे आप देखें तो ये बीकर है हमारे पास, इसमें AgNO3 का सोल्यूशन है। अगर इसमें से हम 96,500 कूलम चार्ज जब इसमें से पास होगा और जो मास लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा वह बराबर होगा किसके, 0.00118 ग्राम या 1.118 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 kg के बराबर होगा। अब इसके बाद कूलम, इट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम में ये इलेक्ट्रिक चार्ज का बुनियादी जो इकाई है वो क्या है, कूलम से। एन इज़ डिफाइन एज, और इसको इस तरीके से बयान किया गया है एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज का वह मकदार विन 1 एम्पियर ऑफ करंट इस पास फ्राम 1 सेकंड, जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास हो जाए। ठीक है, तो जब नीचे देखो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कूलम क्या होता है, बराबर होता है एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। जब हम एम्पियर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं और याद रखें टाइम किस में हो, सेकंड में हो, तो वो किसके बराबर होता है, कूलम्स के बराबर होता है। अब नीचे देखो एग्जाम्पल है, अ कूलम इज इक्विवेलेंट टू एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। कूलम किसके बराबर होता है, कूलम इज इक्विवेलेंट टू एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। कूलम बराबर होते हैं जब हम एम्पियर्स को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉलो फॉर 80 सेकंड, कि हमारे पास करंट पास होता है 80 सेकंड के लिए, 0.5 एम्पियर करंट है वो 80 सेकंड के लिए पास होता है। गिव्स अ चार्ज, मतलब जो चार्ज देता है वो किसके बराबर होता है, हमें कूलम फाइंड करनी है। देखिए ये कूलम C इज इक्वल टू एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये आपने याद करनी है। आगे हमने एग्जांपल सॉल्व करने हैं और उसमें ये फार्मूला हमारी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, ये एग्जांपल गिवन है कि कूलम हमारे पास गिवन है, टाइम भी हमारे पास गिवन है। जस्ट हमें क्या करना है, एम्पियर गिवन है, टाइम गिवन है, हमने कूलम निकालनी है। अब एम्पियर कितना है, 0.5, वो हम यहाँ पे लिख देंगे उसकी वैल्यू एम्पियर की जगह पे। टाइम क्या है, 80, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। 0.5 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, कूलम के। यानी जो अब 0.5 एम्पियर करंट है 80 सेकंड के लिए पास होता है, वो किसके बराबर होता है, जो चार्ज हमें देता है वो 40 कूलम के बराबर होता है।